है मरी की इब्तदाई रिपोर्ट तश्कील। मरी और गिरदनवाह में सड़कों की 2 बरसों से मुरम्मत नहीं हुई। बिजली ना होने के बाद सयाहों ने गाड़ियों में बैठने पर तरजीह दी। सुबह 8 बजे बर्फ का तूफान थमने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। वज़ीर आला ने मज़ीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे लियाकत अली से। लियाकत अली, बताइएगा, इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है। मरी के हवाले से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें इस वाक़े के मुहर्रकात की इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया कि 7 जनवरी को 16 घंटे में 4 फीट बर्फ जो है वो मरी में पड़ी, जबकि 3 जनवरी को जो है वो इस हवाले से जो है 3 जनवरी से 7 जनवरी तक 1,62,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई। वज़ीर आला ने सवाल उठाया कि ट्रैफिक की रवानी को कंट्रोल करना किसका काम था। वज़ीर आला ने ट्रैफिक लोड मैनेजमेंट न करने पर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला को बताया गया कि 16 मुकामात पर मरी में दरख्त गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। 21,000 गाड़ियां जो है वो वापस भिजवाएगी, जबकि 4 से 5 गाड़ियों में 22 अफराद जाँ बहक हुए और ये अफराद कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती से जाँ बहक हुए। 70% इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। वज़ीर आला ने होटल मालकान की जानब से ओवर चार्जिंग पर भी इजहार बरहमी किया। ये भी बताया गया इब्तदाई रिपोर्ट में कि साना मरी और गिरदनवाह में मौजूद सड़कों की गुज़श्ता 2 बरसों में जामिया मुरम्मत नहीं की गई। गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बाद ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनी और मरी में मौजूद एक निजी कैफे के बाहर फिसलन होने की वजह के बावजूद कोई हुकूमती मशीनरी मौजूद नहीं थी। फिसलन वाले इस मुकाम पर मरी से निकलने वालों का मरकजी खारजी रास्ता था और सियाहों को मरी से खारजी रास्ते पर बर्फ उठाने के लिए हाईवे की मशीनरी भी मौजूद ना थी। मरी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ना होने के बाद सियाहों ने होटल की बजाय गाड़ियों में बैठने पर तरजीह दी और रात के डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और सीसीपी और रावलपिंडी की मदाखलत पर मरी में गाड़ियों के आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगाई गई। मरम्मत की जो मरी की जो शाहराएं हैं उन पर ट्रैफिक बंद होने के बायस जो बर्फ हटाने वाली मशीनरी थी उसके ड्राइवर्स भी बर वक्त ना पहुंच सके और मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर और डीएसपी ट्रैफिक जो है ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए मौका पर मौजूद थे। ताहम मरी में ऐसा कोई पार्किंग प्लाजा मौजूद नहीं था जहां गाड़ियां पार्क की जा सके। सुबह 8 बजे बर्फ का तूफान जो है वो थमने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। वज़ीर आला ने मज़ीद तहकीकात के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील तो उसमें मुकम्मल जामिया रिपोर्ट तहकीकात की पेश करेगी। ठीक है लियाकत अली, जैसे बताया जा रहा है बिजली न होने के बायस सयाहों ने गाड़ियों में बैठने पर तरजीह दी, तो ये कौन जिम्मेदार हैं और जो लोग जिम्मेदार हैं क्या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है? बिल्कुल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में जो कमेटी तश्कील दी गई है, जब वो 7 रोज के बाद अपनी जामे रिपोर्ट देगी तो उसमें इस कमेटी को ये टीओआर में ये मैंडेट दिया गया है कि वो जिम्मेदारों और गफलत और कोताही का जो मुर्तकिब लोग हैं उनका भी तयन करेगी। तो उस कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में जो है वो एक्शन लिया जाएगा और जिन लोगों की गफलत और जिम्मेदारी इस जामिया तहकीकात में सामने आएगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस हवाले में वज़ीर आला ने वाज़ेह कर दिया है कि वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही की कमेटी की रिपोर्ट मिलते ही उनकी सिफारिशात की रोशनी में जो है वो एक्शन का ऐलान करेंगे। ठीक है, ऐलान तो बाद में किया जाएगा। लियाकत अली, इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि अभी भी सयाह जो हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं और उनके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं? एक तो पंजाब हुकूमत की जानब से आज चीफ सेक्रेटरी ने वाज़ेह तौर पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया कि लोग मरी की तरफ बिल्कुल ना आए। रास्तों को हमने बंद रखा हुआ है और मरी के हालात जो हैं इस तरह के हैं कि वहां पर अभी जो है किसी को जो है वो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। एक तो वहां पर जो रेस्क्यू करने का अमल था सियाहों का वो मुकम्मल कर लिया गया। ठीक है, रेस्क्यू का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका।